साथियों, जय मूल निवासी साथियों, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में ओबीसी का आरक्षण इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। और उसमें जो दो जज मिलकर के फैसला सुनाए हैं, देवेंद्र उपाध्याय और सौरभ नाम का जज, सौरभ लवानिया नाम है उसका। तो इन लोगों ने मिलकर के फैसला सुनाया है कि ओबीसी का जो निकाय चुनाव में आरक्षण है उसको सामान्य कर दिया जाता है। नोटिफिकेशन जारी किए कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाए, क्योंकि ये ट्रिपल टेस्ट को पास नहीं करता है। कहने का मतलब है, ट्रिपल टेस्ट का मतलब है कि सरकार एक डेलीग्रेटेड आयोग बनावे, आयोग पहचान करेगी ओबीसी की, इनकी आबादी कितनी है, उसके बाद इस पे आरक्षण दिया जाएगा। आंकड़ा इकट्ठा करके ये लोग आरक्षण पाने लायक हैं कि नहीं हैं। तो सोचिए साथियों, ये लोग ब्राह्मणवादी जज जो बैठे हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, ये ट्रिपल टेस्ट की बात करते हैं ओबीसी के आरक्षण के लिए। लेकिन उनसे ये पूछा जाए कि जब ईडब्ल्यूएस जो सुदामा आरक्षण सवर्णों को 10% दिया जा रहा था, तो उस समय आयोग कहाँ था? किस आयोग का आंकड़ा इकट्ठा करवाया गया था? बिना ट्रिपल टेस्ट के ही दिया गया, और वो भी सुप्रीम कोर्ट जो है अपने निर्णय के विरोध में ही फैसला सुनाया। क्योंकि इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में तो कहा गया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण दिया नहीं जा सकता है। लेकिन जब सुदामाओं को, सवर्णों को आरक्षण दिया गया, तो एक क्राइटेरिया जो है कि पार कर दिया गया, 50-10-60% कर दिया गया। तो उस समय उनको ट्रिपल टेस्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जो ओबीसी का ऑलरेडी मिल ही रहा था, तो फिर इस पे ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, ट्रिपल टेस्ट कराओ, आयोग बनाओ। और इसमें योगी सरकार भी उतना ही दोषी है जितना कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये चाहती थी कि ईडब्ल्यू आरक्षण तो मिल गया, लेकिन इनको समाप्त करके सवर्णों को दिया जाए सब, यानी 10% तो सुरक्षित उसका है, और फिर ये भी 27% सवर्णों को दे दिया जाए। तो ये जो है उत्तर प्रदेश की चाल है। ये चाहती तो आयोग पहले बना करके आबादी का पता लगा सकती थी, हाई कोर्ट में उसको दे सकती थी, लेकिन इन्होंने लापरवाही किया। और लापरवाही ना, ये षड्यंत्र किया जानबूझ करके कि चुनाव आते आते ओबीसी के आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये सवर्ण कभी नहीं चाहेंगे कि मूल निवासी ओबीसी को, चाहे एससी एसटी को आरक्षण मिले। आज तक केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं कराई? यदि ओबीसी का, एससी एसटी का और सवर्णों को भी भागीदारी देना है, तो जाति आधारित जनगणना करा लेना चाहिए कि किसकी कितनी आबादी है, और आबादी के अनुपात में सभी एससी एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, एनटी, डीएनटी, बीजेएनटी को आबादी के अनुपात में भागीदारी देना चाहिए। लेकिन सरकार आज तक नहीं दी। आज़ादी का 75वां अमृत उत्सव मना चुकी है, और इस भारत में 75 साल के बाद आज भी अछूतों के साथ, पिछड़ों के साथ अन्याय अत्याचार होता है। तो ये तो सरकार की मंशा थी कि इन लोगों को आरक्षण नहीं देना था। दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा, शायद जो लोग पूना पैक्ट पढ़े होंगे उनको मालूम हुआ होगा कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर आरक्षण की कभी मांग ही नहीं किया था। वो तो जो बाबा साहब अम्बेडकर जब 17 अगस्त 1932 को गोलमेज सम्मेलन लंदन से जब 4 अधिकार जीत करके लाए, और पहला अधिकार था पृथक निर्वाचन प्रणाली, सेपरेट इलेक्टोरेट। दूसरा था अपने ही लोगों को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनने का अधिकार। तीसरा पूर्ण मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइजी। और चौथा देश, प्रांत और केंद्र के विधानमंडलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अधिकार। तो ये तो 4 अधिकार बाबा साहब लंदन से लेकर के आए थे, और इसी 4 अधिकार की वो बात किए थे। लेकिन गांधी ने इसमें से 2 महत्वपूर्ण अधिकार छीन लिया, पृथक निर्वाचन प्रणाली और डबल वोटिंग का अधिकार। यानी एससी एसटी को 2 बार वोट डालने का अधिकार था, यानी एक बार अपने जनप्रतिनिधि को वोट डालने का अधिकार था, और दूसरा बार सामान्य सीट पे डालने का अधिकार था। तो अछूतों के यदि वोट से चुन करके जाते, तो अपने समाज के सच्चा जनप्रतिनिधि होते। वो सांसद में, चाहे विधानसभाओं में दहाड़ करके बोलते। वो किसी का बधुआ मजदूर नहीं रहते, किसी सवर्ण का, चाहे सवर्ण पार्टी का गुलाम नहीं रहते। लेकिन जब गांधी ने पृथक निर्वाचन प्रणाली छीना
और उसके स्थान पे जो है कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट संयुक्त निर्वाचन प्रणाली आ गई और हमारे देश में ज्वाइंट इलेक्टोरेट के तहत चुनाव होता है। तो जब ज्वाइंट इलेक्टोरेट के तहत चुनाव होता है तो वहाँ पे एससी, एसटी, अच्छा ओबीसी के सीटों पे सभी सवर्ण भी वोट देते हैं, एससी एसटी भी देते हैं। तो वहाँ पे हम लोग अल्पमत में हो जाते हैं। और जब अल्पमत में हो जाते हैं तो चूंकि हम जिसको चुन करके भेजना चाहते हैं वह चुन करके नहीं जाता है, जिसको चुन करके नहीं भेजना चाहते हैं वही चुन करके जाता है और हमारे ऊपर जबरदस्ती थोप दिया जाता है। तो ये जो लोग जितने जो है कि सांसद चाहे विधानसभाओं में हैं और ओबीसी का आरक्षण निकाय चुनाव से समाप्त हो गया, तो ये लोग सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत नहीं चुन करके आए हैं, ये लोग ज्वाइंट इलेक्टोरेट के तहत चुन करके आए हैं। इसीलिए वो लोग बोल नहीं रहे हैं, बल्कि आरक्षण जो है हमको जो है जब गांधी 2 अधिकार छीन लिया वोट का, पृथक निर्वाचन प्रणाली छोड़ लिया, तो उसके पूर्वज दिए गांधी वांधी वगैरह मिल करके समझौता किए तब जाके आरक्षण मिला हमको, नहीं तो बाबा साहब आरक्षण की बात किए ही नहीं थे। ये तो सेपरेट इलेक्टोरेट लेकर के आए थे, पृथक निर्वाचन प्रणाली और डबल वोटिंग का अधिकार लेकर के आए थे। और मात्र राजनैतिक आरक्षण तो 10 साल के लिए ही था और 10 साल के बाद यदि आवश्यकता पड़ी तो बढ़ाया जाएगा, नहीं समाप्त कर दिया जाएगा। ये बात पार्टी मिलकर के तय करेगी, अनुसूचित जाति जनजाति का सबसे बड़ा संगठन और सरकार मिलकर के तय करेगी इसे समाप्त करना है कि आगे बढ़ाना है। क्योंकि ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट के तहत चुनाव होता है तो इसी से चमचे और दलाल भरे पैदा होते हैं। तो हमको बहुत ज़्यादा जो है कि राजनैतिक आरक्षण के लिए लड़ाई लड़नी नहीं चाहिए, बल्कि राजनैतिक आरक्षण के स्थान पर हमें सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करना चाहिए, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली की मांग करना चाहिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग करना चाहिए था और अभी चाहिए। हम तो ओबीसी और एससी एसटी के लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग आरक्षण, राजनैतिक आरक्षण को समाप्त करवा, आप लोग कहिए कि हमको पृथक निर्वाचन प्रणाली चाहिए, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। यदि आप लोगों को पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत आप लोगों को सांसद, विधायक, चाहे जिला पंचायत, चाहे तालुका पंचायत, चाहे नगर निकाय का चुनाव कराते हैं, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली में हमें सवर्णों को एक वोट देना है और अपने लिए भी एक वोट लेना है, बल्कि सामान्य सीट पे उसको देना है, लेकिन सुरक्षित सीट पे हमको उनसे वोट नहीं लेना है। जब उनको हमसे वोट नहीं लेना है तो हम लोग इस देश के शासक बन जाएंगे, हुक्मरान बन जाएंगे, हमको किसी आरक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाबा साहब इसी की तो लड़ाई लड़ रहे थे। बहुत से पढ़े लिखे लोग पूना पैक्ट को पढ़े होंगे, वो लोग जानते होंगे, बहुत से पढ़े लिखे लोगों को नहीं मालूम हो। तो यदि पूना पैक्ट के काट को ढूंढना है और हमें आरक्षण भी नहीं चाहिए राजनीतिक, हमें चुनाव किससे लड़ना है? हमें सेपरेट इलेक्टोरेट के द्वारा लड़ना होगा। हमें सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए आंदोलन करनी होगी और जब हम सेपरेट इलेक्टोरेट हमारे पास आ जाएगा ना, तो फिर इन लोगों की, ब्राह्मणों की ये नीतियां नहीं चलेगी देश में। तब हमारे लोग नीति नियंता बन जाएंगे, हमारे लोग संसद चाहे विधानसभाओं में हमारे लोग कानून बनाएंगे। तब ब्राह्मण केवल मात्र 3% रहेगा, वो भी मूल निवासियों के दया भावना पे रहेगा, नहीं उस पे भी हमारे मूल निवासी समान सीट को भी हथिया लेंगे। यदि ब्राह्मण अगर सुधरा नहीं और सही तरह से आरक्षण का पालन नहीं किया, आरक्षण नहीं दिया, तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट की तरफ कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि चुनाव हमारे देश में ज्वाइंट इलेक्टोरेट के तहत होता है, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत होता है और इसके लिए देश में जितनी भी सुरक्षित सीट है उतने भाग में देश को बांटा जाएगा। वहाँ पे अछूत ही मतदाता होगा, अछूत ही उम्मीदवार होगा, आदिवासी ही मतदाता होगा, आदिवासी उम्मीदवार होगा। और पूरे पुनः 131 में से जो 412 भाग बचता है, 543 में से 131 घटा दिया जाए तो फिर अपने देश को 412 भागों में बांटा जाएगा जहाँ समान सीट रहेगी। तो हम लोग अपने लोगों को वोट देंगे ही देंगे और समान पे एगो देंगे और समान में हम जिसको चाहेंगे उसी को जिताएंगे। ये हमें आज़ाद करने के लिए बाबा साहब हथियार लाए थे कम्युनल अवार्ड के तहत। इसकी हमें लड़ाई लड़नी चाहिए कि यदि तुम समाप्त करते हो राजनीतिक आरक्षण, ठीक है, तो तुम अपना सांसद स्वयं चुन लो, अपना विधायक स्वयं तुम चुन लो, अपना मेयर स्वयं चुन लो, अपना प्रधान जिला पंचायत नगर निकाय का अपना स्वयं चुन लो, हमें अपना चुनने दो। लेकिन हमको अधिकार है, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, तुमको भी एक वोट देंगे,
लेकिन हमें तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। आज हम करोड़ों की संख्या में नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक ही थे जो गोलमेज सम्मेलन लंदन से लड़ झगड़ कर लाए थे। रैमसे में डोनाल्ड दिए थे वो कमनल अवार्ड। आज हम उनको बचा नहीं पाए, गांधी ने उसको छीन लिया। हमारे लोगों का हत्या करवाया कांग्रेस के द्वारा, यहाँ के सवर्णों के द्वारा। बाबा साहब को मजबूर होकर के पूना पैक्ट पे समझौता करना पड़ा रो रो करके। लेकिन यदि पुनः जो है ये लोग अन्याय अत्याचार करते हैं तो हमें 120 करोड़ मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, हमें सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करना चाहिए और इसके लिए संसद से लेकर के सड़क पर आंदोलन करना चाहिए। और आने वाले समय में हम लोग लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला समाज बनेंगे। ब्राह्मणों सुन लो, आज तुम लोगों को समझ में नहीं आती है, चाहे जुडिशरी में हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे जो है कि विधायिका में हो। आने वाले समय में तुम्हारी गिनती हम करेंगे और मूल निवासी बहुजन समाज के लोग जाग गए हैं। मैं खास तौर से OBC के लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों की लड़ाई तो SC ST के लोगों लड़ा है। अरे अब तो आप लोग निकलिए सड़कों पे और नगर निकाय चुनाव में आरक्षण की बात न करिए, सीधे आप कहिए कि हमको पृथक निर्वाचन प्रणाली चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए आंदोलन करिए। अभी देखिए और बहुत माहिनी से बारीकी से मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को ये समझाना होगा कि पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या है, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली क्या है। जब इसकी जानकारी मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का होगा तभी ये आंदोलन कर सकते हैं। वैसे ये बात बामसेब कई वर्षों से चला रहा है, समझा रहा है। हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों का हक अधिकार छीन लिया और बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने OBC को संविधान में 340 डाला ताकि आज OBC के लोग समझदार नहीं हैं, अपने अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है। कल जागेंगे तो अपना हक अधिकार खोजेंगे। तो इसके लिए बाबा साहब ने रास्ता बनाया था, संविधान में 340 डाला था। उसी के आधार पे जो है कि काका कालेलकर आयोग बना, मंडल आयोग बना और उसके बाद जो है कि 52% आबादी वाले लोगों को 27% आरक्षण मिला। अभी तो साला पूरा दिया ही नहीं 27%, केवल दिया 27% में 5.4% मिला है। तब तक निकाय में OBC का आरक्षण समाप्त कर दिया। ये लोगों की चाल है, कुछ ऐसे समाप्त कर दिया, प्राइवेटाइजेशन करके समाप्त कर दिया। OBC के लोग कहाँ सोए हैं? OBC के लोग तो मोदी भक्त बनते हैं, यादवों को छोड़ करके सभी OBC के लोग उसी को वोट देते हैं। अब तुम्हारा अधिकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब तुम लोग जो है कि मंडल की लड़ाई छोड़ करके कमंडल लेके पूरे देश में खरमंडल किए। अब अपने हक अधिकार को बचाना है तो क्यों नहीं खरमंडल कर रहे हो? उठो जागो और इन बेईमानों से लड़ो, खरमंडल करो अपने हक अधिकार के लिए। और वो भी आरक्षण के लिए नहीं, राजनीतिक आरक्षण के लिए, सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए आंदोलन करो। हम यही कहना चाहते हैं OBC से और SC ST OBC माइनॉरिटी भी से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग एक हो जाइए और लेने वाला समाज नहीं बल्कि देने वाला समाज बनिए, तभी इन ब्राह्मणों का दिमाग ठिकाने आएगा। आप लोग ऐसा करेंगे, उसके दिमाग को ठिकाने लगाएंगे, हमारा ऐसा आशा और विश्वास है। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद। जय बोले।